दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा होता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है, यह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्ति कौन है और क्यों, और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में क्या बताया है, इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में इस विषय पर क्या लिखा है, वह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान टीवी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आइए सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है, पहले वह जानते हैं। इसके बुरे आचार्य चाणक्य ने इस बारे में बताया है चांद के नीति में, और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो कहा है वह देखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है, मृत्यु के बुरा केवल शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के साथ बुरा आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है। अर्थ आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के पक्ष उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म वेद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है। ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म किस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वार इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं, उपयोग आधार प्रति उसका अगला जीवन और उपयोग नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित करते हैं। रहने वाले हर एक देहधारी प्राणी की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, यह 5 चीजें उसके भाग्य में उसे समय लिख दी जाती है जब वह अपने मन के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु मन के गर्भ में हाय तय हो जाती है। बच्चा आलाप आयु होगी या दीर्घायु, इस संसार में आप आएंगे या नहीं, यह सब मन के गर्भ में हाय तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। इस लोक के अनुसार मन के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। हाँ, सभी बातें मन के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग एक बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भूख से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। अब जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्त, तो गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुरूप मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताई गई है, जिसमें विपक्ष के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से वध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए विपक्ष ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में विपक्ष की
मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी के 8वीं संतान श्री कृष्ण द्वारा ही हुई। विपक्ष अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर उम्र बढ़ गई होती तो हो सकता है भगवान उसे क्षमादान दे देते, लेकिन वह अधर्म के मार्ग प्रति ही आगे बढ़ता गया और उन्हें पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल दोष ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राण का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म मिलेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसका अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारंभ कहते हैं। प्रारंभ का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहते हैं और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म भाग्य से बड़ी भूमिका निभाती